मूविंग ऑन, नाउ वी विल बी लुकिंग एट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अभी हम लोगों ने देखा किरचॉफ्स करंट लॉ, सिमिलरली वी आर गोइंग टू सी अबाउट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ नाउ। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किरचॉफ्स करंट लॉ का बेसिस क्या है। किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सिंपली अगर मैं आपसे पूछूं कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का बेसिस क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब कि क्या बोलता है वो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मतलब कि जितनी भी एनर्जी की कोई सोर्स डिलीवर करेगा किसी सर्किट में, उतनी ही एनर्जी वो वापस एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, करेक्ट, तो उतनी ही एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा। दैट इज व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज। ठीक है, इसको भी एक सर्किट के थ्रू देख लेते हैं। लेट्स सी इट विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट। ठीक है, तो मैं ये बोल रही हूँ एक सिंपल सा सर्किट है जिसमें 2-3 रेजिस्टेंस है, लेट्स से R1, R2, R3 एंड देयर इज अ वोल्टेज सोर्स। एक वोल्टेज सोर्स इसमें मैंने अप्लाई किया है, वोल्टेज सोर्स ऑफ वैल्यू Vs। करेक्ट, तो इसमें KVL क्या बोलता है, व्हाट डज KVL से, KVL का यहाँ पर क्या कहना है कि जितना भी वोल्टेज इस सर्किट में है दैट शुड बी कंजर्व्ड। जितना भी वोल्टेज ये सोर्स सप्लाई करेगा उतना का उतना पूरा का पूरा वोल्टेज इसमें ड्रॉप हो जाना चाहिए, कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस सर्किट में मैं क्या बोल सकती हूँ, सम अब आई एम अज्यूमिंग वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दीज रेजिस्टर्स एज सपोज V1, V2, V3, V1, V2, V3। Now what I am saying, what does KVL say कि ये जो इंडिविजुअल ड्रॉप्स हैं, ये जो इंडिविजुअल ड्रॉप्स हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये सारे मिला के Vs से ज़्यादा नहीं हो सकते, ना Vs से कम हो सकते। दिस शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू द सप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, मतलब कि इस पूरे सर्किट के लिए दिस Vs कैन ओनली बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, देयर शुड बी नो लॉस। ठीक है, पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप हो जाना चाहिए। नाइदर एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, इससे ज़्यादा भी नहीं हो सकते, एंड नाइदर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इससे कम भी नहीं हो सकते। अब इसमें भी देखो, अगेन आई एम टेलिंग यू, इसमें जो कन्फ्यूजन के पॉइंट्स होते हैं, KVL अप्लाई करने के लिए भी देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स। ठीक है, एक जो मैंने आपको यहाँ पर बताई कि सोर्स वोल्टेज जो है उसको सारे ड्रॉप्स के इक्वल कर दो। अब इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, तो आई एम गोइंग टू टेल यू वन मोर वेरी सिंपल टेक्निक। सॉरी, जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग KVL फ्रॉम वन पॉइंट। ठीक है, कोई ना कोई एक पॉइंट आप चूज कर लीजिए सर्किट में। सपोज आई एम सेइंग आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। ठीक है, कीप मूविंग इन द सर्किट। सबसे पहले आई एनकाउंटर्ड अ माइनस साइन मैंने एक एनकाउंटर किया, सो आई एम गोइंग टू प्लेस अ माइनस साइन। उसके बाद जो वैल्यू आई वो लिख दीजिए -Vs। ठीक है, देन कीप मूविंग अगेन। इस सोर्स का काम हो गया ना, नाउ कीप मूविंग अगेन। ठीक है, अब नाउ आई एनकाउंटर्ड अ प्लस साइन, जस्ट पुट अ प्लस साइन, फिर जो वैल्यू आई वो लिख दीजिए +V1। अगेन कीप मूविंग, अगेन आई हैव कम अक्रॉस अ प्लस साइन, तो जस्ट राइट +V2। ठीक है, सिमिलरली अगेन आई हैव कम अक्रॉस अ प्लस साइन, सो जस्ट राइट +V3। ठीक है, कीप मूविंग, अगेन आई हैव कम बैक टू दिस पॉइंट, तो मतलब स्टॉप, इसका मतलब कि स्टॉप मतलब इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ अप्लाइंग अ KVL दैट आई सी फिट। ठीक है, बाकी और लोगों का और लॉजिक रहता है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक कर रहे हैं, तो आप ये यूज़ करिए, आपको KVL में कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो सप्लाई इज इक्वल टू ड्रॉप में कभी कभी दिक्कत होती है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सर्किट है, इसमें V1, V2, V3 ड्रॉप है। कभी कभार जब कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है तो उसमें कभी कभी वोल्टेज ड्रॉप की डायरेक्शन उल्टी होती है। ठीक है, कभी कभी उसमें आपके पैरेलल ब्रांच भी आती है वो, और उसमें मतलब कंफ्यूजन हो जाता है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे आई फील। जो भी करंट की डायरेक्शन क्वेश्चन में दी हुई है, जो करंट की डायरेक्शन आपने डिसाइड की है, उसके अकॉर्डिंग जहाँ से भी करंट एंटर कर रहा है वहाँ पे प्लस माइनस के साइन लगा दीजिए और इस तरह से KVL को यूज़ करिए। तो
आई फील कि ईजीएस्ट रहेगा। करेक्ट। अगर इसी में मल्टीपल सोर्स हो या फिर मल्टीपल वो हो तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। टू अवॉइड कन्फ्यूजन यू कैन यूज़ दिस वे। ठीक है, अब जैसे हमने करंट के लिए देखा था वैसे ही सीरीज में अगर वोल्टेजेस हैं तो व्हाट डू आई राइट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो सिंपली ऐड हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 जो भी है वो हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ वोल्टेज की तो वोल्टेज अक्रॉस R1, अगर मैं V1 की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी वोल्टेज हैं, ठीक है, जितने भी वोल्टेज है इनटू टोटल वोल्टेज जो सोर्स वोल्टेज है। ठीक है, सिमिलरली V2 V3 आप निकाल सकते हैं, मतलब जिसके भी अक्रॉस वोल्टेज निकालना है उसी रेजिस्टेंस को आप कंसिडर करोगे। ठीक है, सेम गोज फॉर इंडक्टर। यहाँ पर आई एम नॉट राइटिंग अगेन, आर की जगह जस्ट यू कैन रिप्लेस एल ऑल्सो, एल इक्विवेलेंट इज ऑल्सो लाइक दिस ओनली, सो यू कैन राइट इट एज L1 प्लस L2। ऑल्सो वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर इज ऑल्सो गोइंग टू बी सेम। ठीक है, इसी में यहीं पे आई एम राइटिंग L1 प्लस L2 इंटू VS। ठीक है, L1 डिवाइड बाई L1 प्लस L2। सिमिलर तरीके से होता है। वेयर एज इन केस ऑफ अ कैपेसिटेंस, अगर दो कैपेसिटेंस पैरेलल में लगे हैं, अगर दो कैपेसिटेंस पैरेलल में लगे हैं तो क्या हो जाता है, फॉर कैपेसिटेंस इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, आई टोल्ड यू इट इज सेम लाइक रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज गोइंग टू बी 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। और वोल्टेज के लिए क्या हो जाएगा, जैसा उसमें करंट के फॉर्म में था इसमें वोल्टेज में होगा, यानी C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू VS। ठीक है, या फिर C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू VS। ठीक है, मतलब जो रेजिस्टेंस और इंडक्टर्स के लिए करंट में होता है, पैरेलल में होता है, वो कैपेसिटेंसेस के लिए सीरीज में होता है। करेक्ट क्वेश्चंस हम लोग ले लेंगे, सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग विल बी टेकिंग इन फॉर्म ऑफ PYQs ओनली। ठीक है, एक दो चीज़ जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो, थोड़ा सा जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो सबसे पहली बात ये कि ये जो सब हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो सब हम एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग देम फॉर लम्प्ड पैरामीटर्स। लम्प्ड पैरामीटर्स मतलब कि क्या होता है, लम्प्ड पैरामीटर्स के लिए सब एप्लीकेबल है। लम्प्ड पैरामीटर्स का मतलब क्या है कि देखो, अगर वेवलेंथ ऑफ एक्साइटेशन, वेवलेंथ ऑफ एक्साइटेशन मतलब कि जो मैं सोर्स है जो मैं लगा रही हूँ उसकी वेवलेंथ अगर फिजिकल कनेक्शन नेटवर्क से बड़ी है, ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दिस थिंग, so this is particularly important if you want to relate it with EMT and study। ठीक है, तो क्यों हम EMT में अलग चीज़ें पढ़ते हैं, क्यों हम नेटवर्क थ्योरी में अलग चीज़ें पढ़ते हैं, जस्ट वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जस्ट छोड़ दीजिए। ठीक है, इफ वेवलेंथ ऑफ एक्साइटेशन इज ग्रेटर देन फिजिकल कनेक्टेड नेटवर्क, एक क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसके बारे में ही बस बता रही हूँ मैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। इट इज़ नोन एज लम्प्ड पैरामीटर नेटवर्क। ठीक है, लम्प्ड पैरामीटर नेटवर्क। तो यहाँ पर देखो, जो हम जनरली फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं ना, जो हम जनरली AC सोर्स अगर लगाते भी उसका फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, वी जस्ट यूजिंग 50 फ्रीक्वेंसी है ना, 50 यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी C की वैल्यू देखो, स्पीड ऑफ लाइट की अपॉन 50 अगर आप करोगे भी, सो यू आर गोइंग टू गेट 6000 किलोमीटर, विच इज़ वेरी वेरी यू नो बहुत ही बड़ा वेवलेंथ है। तो हमारा जो फिजिकल कनेक्शन नेटवर्क है, यानी कि अगर आप लैब में ऑपरेट कर रहे हो, फिजिकल कनेक्शन नेटवर्क आपका छोटा है, तब तो उसको लम्प्ड पैरामीटर बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपका पैरामीटर इससे बड़ा है, ठीक है, विच इज़ इन द केस ऑफ जहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता है, जैसे कि जब हम EMT में पढ़ते हैं, है ना, एंटीनाज के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पर हम लोग KVL KCL यूज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ KVL और KCL हमारा फेल हो जाता है। जो हम नेटवर्क थ्योरी में पढ़ रहे हैं ना, दे आर ऑल लम्प्ड पैरामीटर्स। ठीक है, तो वहाँ पर हमारे ये सारे कंसेप्ट्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, वहाँ पर हमारे KVL KCL सारे ये जो तरीके हैं ये अप्लाई होते हैं, लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, टाइम वेरिएंट, इनवेरिएंट, सबके लिए
अप्लाई होते हैं। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर आ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मतलब जिसके लिए हम EMT अप्लाई करते हैं, वहाँ पर हमारा KVL KCL फेल हो जाता है, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन दैट केस, राइट। वहाँ पर ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको सेपरेट कर पाओ। तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर वी आर यूजिंग ओम्स लॉ, ठीक है, वहाँ पर वी यूज़ ओम्स लॉ, करेक्ट। तो अब वहाँ पर हम यूज़ करते हैं J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है, वहाँ पर KVL KCL यूज़ नहीं कर पाते हैं, करेक्ट। ओम्स लॉ भी एप्लीकेबल होता है लम्प्ड पैरामीटर्स में, KVL KCL भी होता है। तो नेटवर्क थ्योरी हम केवल तभी यूज़ कर सकते हैं जब हम ये इतना लो फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हो। अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी पे चले जाएंगे ना, हाई फ्रीक्वेंसी सोर्सेज लगाएंगे और लम्प्ड पैरामीटर्स नहीं होंगे, देन वील बी यूजिंग फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो फील्ड थ्योरी कैन बी अप्लाइड फॉर बोथ लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस। उससे जो रिजल्ट्स आते हैं ना, दे आर गोइंग टू बी एक्यूरेट, ठीक है, लेकिन उसमें मैथमेटिकल इक्वेशन डेवलप करना बहुत टफ है, ठीक है। उसमें हम लोग मैथमेटिकल इस तरह से इक्वेशंस यूज़ करके सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इन नेटवर्क थ्योरी मैथमेटिकल इक्वेशंस है हमारे पास, वी कैन अप्लाई देम एंड ईजिली हम लोग कुछ भी कंक्लूजन पहुंच सकते हैं। रिजल्ट्स जो होंगे वो अप्रॉक्सीमेट होंगे, केवल लो फ्रीक्वेंसी पे अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन यूज़ करना ईजी है, इसलिए हम लोग ये अप्रॉक्सीमेशन ही है, लेकिन हम नेटवर्क थ्योरी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो, सो दिस इज इट, करेक्ट। इतना ही था इसमें, KVL KCL में मुझे जो बताना था वो यही था, ठीक है। सो गाइज दैट इज़ इट फॉर टुडेज सेशन। इस सेशन में इतना ही। अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं या फिर कुछ समझ नहीं आया या कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं या कुछ भी है, तो यू कैन जस्ट टेल अस इन कमेंट्स और यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन आवर ईमेल ID, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप हमारी ईमेल ID पे भेज सकते हैं। अगर कोई जनरल डाउट है, कुछ कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, तो आप कॉमेंट्स में हमें बता सकते हैं। We will try to respond then and there also, ठीक है, थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन हम रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप प्रिपेयरिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग द प्रेप बडी। थैंक यू सो मच।